नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं विनोद कुमार साहू। ये लखनऊ से हैं। इनका प्रश्न है कि आचार्य जी, मैंने लगभग 10 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी और उस समय मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में सिगरेट छोड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन इन 10 वर्षों में मैं सिगरेट को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरे अंदर एक आत्मग्लानि का भाव पैदा हो रहा है। कृपया करके बताएं, मेरा संकल्प क्यों पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद भी मैं जब कभी भी कोई भी संकल्प लेता हूँ तो वो पूरे नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? कृपया इस पर एक वीडियो बना करके मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। मैं नियमित रूप से आपकी गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी के वीडियो देखते रहता हूं और उनसे काफ़ी प्रभावित हूं, और मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। विनोद कुमार साहू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आपने हमारे कई वीडियो में सुना होगा कि जब हम आपको बताते हैं कि यदि आपको लघु अनुष्ठान करना है या आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, तो पहले आपको 10-15 दिन पहले से आपको अपनी मना स्थिति बनाना चाहिए। जब तक आपकी मानसिक स्थिति नहीं बनेगी, जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी संकल्प लेंगे वो पूरा नहीं हो सकता है। जब आप दीक्षा लेते हैं तो वो प्रथम जो है वो सीढ़ी होती है आपको संकल्प में बांधने की, कि आप किस प्रकार से संकल्प लें, ताकि आगे चल करके आप अपने जीवन में और भी कठिन संकल्पों को ले सकें। सिगरेट छोड़ना एक छोटा संकल्प है, लेकिन उसके पश्चात जब हम साधना में उतरते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना वो भी एक संकल्प है। क्योंकि यदि आप सिगरेट ही नहीं छोड़ पाए हैं तो आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। दूसरी सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे कैसे? क्योंकि आप पहली सीढ़ी को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आपका जो संकल्प है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठने का, तो फिर आप कभी पूरा नहीं होगा। फिर इसके पश्चात में आप कोई लघु अनुष्ठान करते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य से रहना, अनाज का सेवन नहीं करना, नीचे सोना, तो ये सारे फिर संकल्प आप कैसे पूरे कर सकेंगे? संकल्प करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति पहले मजबूत होना चाहिए। मैंने एक कहानी पढ़ी है कि बहुत पुरानी कहानी है कि एक कुलीन परिवार था। उसमें नियम था कि 7 वर्ष की आयु में बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो जब उनका एक बच्चा गुरुकुल जाने लगा तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि देख बेटा, कल तुझे प्रातः 4 बजे गुरुकुल यहाँ से भेजा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे पलट करके नहीं देखना और ना ही तेरी आंखों में आंसू आना चाहिए। यदि तूने पलट के देखा तो फिर यह घर तेरा नहीं रहेगा। यहाँ पर तेरे लिए किसी प्रकार का कोई भी
आश्रय नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तक कई पीढ़ियाँ चली आ रही, हमारी पीढ़ियों में ये नियम है, 7 वर्ष का जैसी बालक होता है उसे गुरुकुल भेज दिया जाता है और उसको ये हिदायत दी जाती है कि वो पलट करके ना देखो और उसके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अब सोचिए, एक छोटा सा बालक 7 साल का, उसके अंदर किस प्रकार की उथल पुथल मच रही होगी। रात भर सो नहीं पा रहा, माँ से चिपका हुआ बैठा है। लेकिन वहाँ का नियम था, उस परिवार का नियम था, 4 बजे गाड़ी घोड़ा निकाली गई और बोले हम छत से तुझे देखेंगे 1 किलोमीटर की नुक्कड़ तक कि तू पलट करके तू देख नहीं रहा, और तेरी यदि आंखों में आंसू आ गए और तूने यदि पलट करके देख लिया तो फिर तू इस घर में प्रवेश नहीं पा सकेगा। वो लड़का बैठा, उनके माँ बाप ऊपर छत से देखते रहे। जैसे ही मोड़ निकला उस लड़के ने पलट करके नहीं देखा। जैसे वो गुरुकुल में पहुंचा, प्रातःकाल का समय था, गुरु निकले और उन्होंने बोला यहीं रुक जाओ, तुम यहीं पर गेट पर बैठ जाओ, क्योंकि पहले तुम्हारा इम्तहान होना बाकी है। तुम्हारा दूसरा इम्तहान ये है कि तुम आंख बंद करके बैठे रहोगे जब तक तुम्हें आंख खोलने के लिए ना बोला जाए। जब तक तुमसे नहीं बोला जाएगा तब तक तुम आंख नहीं खोलोगे अपनी, और यदि तुमने आंख खोल ली तो फिर तुम्हें घर वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो सारथी है, जो रथ पर बैठाल करके तुम्हें लाया है, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना कि आज तक तुम्हारे घर से कोई भी व्यक्ति बगैर पास हुए गया नहीं है। जो भी व्यक्ति आया उसने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। उस छोटे से नन्हे से बालक ने आंख बंद की, बैठा रहा। अब आश्रम के जितने भी बच्चे थे, कोई उसे कंकड़ मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई उसको ठोकर मार के जा रहा है। इस प्रकार का क्रम चलता रहा। धीरे धीरे धूप बढ़ती गई, दोपहर हो गया, धूप उसके बहुत तेज लगने लगी। धूप के साथ साथ मुझे भूख भी लग आई। छोटा सा बालक था, भूख बहुत जोर से लगी थी, गर्मी भी लगने लगी, लेकिन फिर भी वो बैठा रहा। जैसी शाम हुई तब गुरुकुल के जो गुरु थे वो आए और उसने उन्हें उठाया, बोले तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। फिर उसने वहाँ पर शिक्षा ली। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लिखा कि बचपन में मुझे मेरे माता पिता और गुरु बड़े कठोर मालूम हो रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि वो कितने दयालु थे। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे उत्थान के लिए, मेरे संकल्प को दृढ़ करने के लिए किस प्रकार से मुझे प्रेरित किया। हम क्या काम करते हैं, हमारे नाती पोतों के सामने, हमारे बच्चों के सामने हम उनके साथ में और छोटे बच्चे बन जाते हैं। उन्हें कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते कि संकल्प हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इसलिए हम हमेशा विफल हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है कि जब हम संकल्प लेते हैं तब हमारी इच्छा शक्ति जो है प्रबल नहीं होती है। 99% लोग देखा देखी करते हैं। इसने दीक्षा ले ली, हम भी दीक्षा ले लेते हैं। इसने गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया, हम भी गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके पश्चात में जब उन्हें किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तब फिर वो जो है 10 प्रकार के क्वेश्चन बोलना प्रारंभ कर देते हैं कि आचार्य जी गायत्री मंत्र से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, या हमें ये परेशानी जा रही है। आपका संकल्प ही नहीं है। जिस दिन आप संकल्पित हो जाएंगे तो फिर कोई ताकत नहीं है कि आपको जो है गायत्री मंत्र की शक्तियों से आपको दूर रख सके। मित्रों, गायत्री मंत्र में असीम शक्ति है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की आराधना करता है उसे असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन होते हैं। गायत्री मंत्र आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारे संकल्प जो है वो दृढ़ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि आपने जो संकल्प लिया था, देखा देखी लिया था क्या? यदि आपने संकल्प सही तरीके से लिया होता तो आपकी सिगरेट कब की छूट गई होती। हम
दो तरह के संकल्प लेते हैं। एक तो हमने अभी आपको एक कहानी के माध्यम से बताया कि संकल्प कैसा लेना चाहिए। उसमें माता पिता को, हर एक व्यक्ति को कितना कठोर होना पड़ता है, तब व्यक्ति जाकर के आगे अपने जीवन को अच्छा बना पाता है। हम क्या है, बड़े उथले संकल्प लेते हैं। हम जो है सिगरेट पीने का संकल्प लेते हैं कि आज से हम सिगरेट नहीं पी, दूसरे दिन से बीड़ी पीना चालू कर देते हैं। जब कोई मित्र पूछता रहे आपने सिगरेट पीना बंद कर दिया, अरे भाई हमने सफ़ेद का संकल्प लिया था, पीले का थोड़ी लिया था, खाकी का थोड़ी लिया था। व्यक्ति बड़ा चालाक होता है। हमारा जो मन है इतना चालाक होता है कि नई नई जो है विधियाँ खोज लेता है, नए नए उत्तर खोज लेता है लोगों को बताने के लिए। अपने आप को व्यक्ति किस प्रकार से धोखा देता है। तो जब भी हम संकल्प लेते हैं और उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो हम अनेक प्रकार के उसमें जो है तर्क खोज लेते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। सिगरेट बीड़ी छोड़ दी तो फिर जो है हम पान में तम्बाकू डलवा के खाने लगते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से हम व्यसन करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से वो चीज़ हमारे पास में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार के संकल्प जब हमारे होते हैं तब फिर हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गायत्री मंत्र अकेले जपने से आपको बहुत कुछ लाभ होता है, लेकिन यदि आपको कोई विशेष चीज़ें चाहिए, आप अपने आप को और अपने स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को और ऊपर उठाना चाहते हैं, तो फिर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होना चाहिए। यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो फिर आप ना तो 9 दिन का उपवास कर सकते हैं, ना आप ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं, ना आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ सकते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए कराई जाती ताकि व्यक्ति का संकल्प, व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो ज़्यादा तीव्र हो। जब व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति तीव्र हो जाती तो फिर वो कोई से कितने बड़े से बड़ा काम कर लेता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उसको वो झेल लेता है। लेकिन हम बड़े उथले संकल्प लेते हैं और हम अपने बचने का भी प्रयास करते रहते हैं। मन बड़ा चालाक होता है। अब दूसरे एक प्रसंग के माध्यम से हम बताते हैं कि मन कितना चालाक होता है और किस तरीके से हम अपने आप को भ्रमित करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार मक्का मदीना गया। आप लोग भी अपने तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और जब वो मक्का मदीना गया अपनी पत्नी के साथ में, तो उसकी पत्नी ने बोला कि भाई इतने बड़े तीर्थ स्थान में आए हैं तो आपको जो है कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से इस चीज़ का परित्याग कर देंगे। तो मुल्ला ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुझे क्या लगता है मैं क्या चीज़ छोड़ दूँ? तो उसकी पत्नी ने बोला कि तुम एक काम करो, मछली खाना बंद कर दो, क्योंकि आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और मछली लाने से जो है ना अपने घर का बजट भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप मछली खाना बंद कर दो। मुल्ला को भी बात जमी। मुल्ला ने बोला ठीक है, आज से मैं मछली का परित्याग कर देता हूँ। जैसे ही वहाँ से वापस आया तो सारे गांव के लोग एकत्रित हुए, मुल्ला से मिलने के लिए आए। आप लोग भी जब कभी बाहर जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके नाते रिश्तेदार सब आते हैं, आपके मित्रगण आते हैं और फिर आपसे वहाँ की सारी हालचाल पूछते हैं। मुल्ला के साथ भी वही हुआ, कोई नया नहीं था। तो आप भी सारी चीज़ें बताते हैं और भावावेश में आप भी बता देते हैं कि भैया हम शांति कुंज हरिद्वार गए थे, वहाँ का माहौल हमने देखा, बड़ा सुहावना था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर आचार्य जी से जो है पूज्य गुरुवर से दीक्षा ले रहे थे, तो हमारी भी इच्छा हुई, हमने भी दीक्षा ले ली। हमने वहाँ पर साधकों को देखा, उनके अंदर एक बड़ी विशेष चमक थी। तो जब हमने गुरुदेव के प्रवचन सुने, वहाँ लोगों के प्रवचन सुने, तो हमें लगा कि जब इन लोगों को वो चीज़ मिली तो हमें भी मिल सकती है। तो हमने भी तुरंत स्टॉल में गए और हमने भी जो है दीक्षा का फार्म भर दिया। दूसरे दिन सुबह हमने संकल्प ले लिया। अब जब हमने संकल्प लिया तो संकल्प में हमें बोला गया कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देना चाहते हैं। तो हमने संकल्प ले लिया कि हम मछली नहीं खाएंगे या हम सिगरेट नहीं पिएंगे। वही मुल्ला ने भी किया। तो मुल्ला ने सबको बताया कि भाई आज से हमने जो है वहाँ संकल्प लेके आए कि हम मछली नहीं खाएंगे। इसी प्रकार आप लोग भी बता देते हैं कि हमने सिगरेट नहीं पीने का संकल्प लिया, या हमने बीड़ी नहीं पीने का संकल्प लिया, हमने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। मतलब जो भी आप छोड़ करके आते वो आप निश्चित रूप से किसी न किसी यार मित्रों को बता देते। लेकिन उसके पश्चात में फिर जब उसकी
याद आती है और जब उसकी हमें तलफ लगती है, तब फिर आदमी किस तरीके से उसकी जो है वो खोजता है कि हमें किस प्रकार से लोगों को जवाब देना है। अब मुल्ला ने भी पूरे गांव में ढंढोरा पीट दिया कि मैंने मछली नहीं खाने का संकल्प ले लिया है। 2-3 महीने तो बात ठीक ठाक चली, लेकिन तीसरे महीने अति हो गई। मुल्ला ने बोले यार अब तो अति होगी, अब तो बगैर मछली के रहा नहीं जाता। मछली की जो है उसको तड़प सताने लगी। तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि बेगम आज मछली बनने दो। तो उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि मुल्ला क्या गजब कर रहे हो, इतने बड़े तीर्थ स्थान में जाकर के और तुमने संकल्प लिया है कि हम आज से मछली नहीं खाएंगे, और आज आप मछली बनाने की बात कर रहे हैं। आप तो स्वयं पाप के भागीदार बन रहे हैं, मुझे भी बना रहे। अरे बोले पागल है तू, मैंने मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है, उसके सुरुआ खाने का संकल्प थोड़ी लिया है। तो मैं उसका केवल सुरुआ खाऊंगा, तू मछली बनने दे, चिंता मत कर। अब बड़े डरते डरते बेगम ने जो उसकी बेगम ने मछली बनाई। अब मछली बनाने के बाद में जब वो परसने लगी तो उसके हाथ कांप रहे थे कि कहीं मछली का पीस ना चला जाए। तो मुल्ला ने बोला कि बेगम आज क्या बात है, आप इतनी दबंग हैं, खाना खाते समय यदि मैं कोई आपसे बात कर देता हूँ, अभद्र बात कर देता हूँ, तो आप बेलन उठा लेती मुझे मारने के लिए, लेकिन आज आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो उसकी पत्नी ने बोला कि मैं इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं कि कहीं गलती से मछली का पीस ना चला जाए, मछली का टुकड़ा ना चला जाए, क्योंकि आपने मछली नहीं खाने का संकल्प जो लिया है। तो मुल्ला ने जवाब दिया कि अरे पागल है तू, मैंने मछली नहीं खाने का संकल्प लिया, लेकिन मैंने ये संकल्प नहीं लिया है कि जो अपने आप आना चाहती है उसको नहीं खाऊंगा। तो जो अपने आप आना चाह रही है उसको आने दे, ये संकल्प थोड़ी लिया मैंने कि जो अपने आप आना चाहती मेरी थाली में उसको मैं नहीं खाऊंगा, जो अपने आप आना चाह रही है उसको आने दे। तो मित्रों, यह सब हमारे और आपकी कहानी है, यह सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी नहीं। हम भी इसी प्रकार से कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। और जब किसी व्यक्ति को, जिसने हमने बता दिया कि हम शांति कुंज हरिद्वार गए थे, वहाँ पूज्य गुरुदेव से हमने दीक्षा ली और हमने सिगरेट पीना बंद कर दिया। अब किसी व्यक्ति ने यदि आपको सिगरेट की जगह बीड़ी पीते देख लिया और किसी ने पूछ लिया, अरे क्या बात है भाई, आप बीड़ी कैसे पी रहे हैं? आपने तो अरे भाई हमने सफ़ेद कलर का जो आता है ना सिगरेट, उसको नहीं पीने का संकल्प लिया था, बीड़ी पीने का संकल्प थोड़ी लिया, बीड़ी पी रहे हैं। अब बीड़ी और सिगरेट में फ़र्क हम लोगों को बताने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है लोग फिर और बेवकूफ़ बनाना चालू कर देते, फिर पान में डाल के खाने लगे या छेनी करने लगे। भाई इसका संकल्प थोड़ी लिया था। तो इस प्रकार के संकल्प होते होते हैं, इस प्रकार के संकल्प हमें कभी नहीं लेना चाहिए। संकल्प होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो किसी भी संकल्प को लेने के पहले आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेना है, निश्चित रूप से आप लीजिए, लेकिन उसके पहले आपको अपनी मन स्थिति को पूर्ण रूप से आपको तैयार करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान आप करते, किसी भी मंत्र का आप जाप करते, तो पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेना चाहिए, पूरा आपको उसके बारे में पूरा जो है आपको संकल्पित हो जाना चाहिए कि हाँ हम ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ सकते हैं, हम यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो हम इतने दिन तक उपवास रख सकते हैं, हम जो है पृथ्वी का शयन कर सकते हैं, हम ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं। ये पहले चिंतन मनन कर लें, किसी की देखा देखी ना करें। और जब हम देखा देखी करते हैं तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। हमने पूज्य गुरुदेव से कोरबा में जाकर के, हमारे वहाँ बड़े भाई थे NTPC में, इसके पहले भी हमने बताया होगा, हम हमेशा जाते रहते, तो वो हमसे हमेशा बोलते थे कि भाई आप गुरुदेव से दीक्षा ले लें। हमने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले कोई बुराई छोड़ देना। उस समय पान खाने की, चाय पीने की बहुत आदत थी, क्योंकि फील्ड में काम करते थे, चाय बहुत पीते थे और पान भी बहुत खाते थे। चूँकि बुंदेलखंड से हैं तो पान, जबलपुर में पढ़ते थे, पान के बड़े शौकीन थे, वहाँ पर पान बहुत खाते हैं। 5-6 महीने तक हम उनको टॉलरेट करते रहे, लेकिन जब हमने अपने अंदर एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम चाय और पान दोनों छोड़ सकते हैं, तब हमने एक दिन भाई से बोला कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। उस दिन हमने इतनी ज़्यादा चाय पी और इतने ज़्यादा पान खाए कि उनसे हमें एलर्जी हो गई। अब हम आपको अंत में सूत्र बताते हैं कि कोई भी चीज़ यदि आपको छोड़ना है तो उसे किस प्रकार से छोड़ा जाए। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं,
या कोई भी व्यसन करते, कोई भी आदत आपकी है, तो आप उसकी इतनी अति कर दें कि आपको उससे घृणा हो जाए। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो पहले दिन में यदि 10 सिगरेट पीते थे तो 8 कर देते, फिर 6 कर देते, फिर 4 करते, फिर 3 करते, फिर 1 करते। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है उसके प्रति लगाव और ज़्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन यदि आप उल्टा करेंगे उसका, कि यदि आप 10 सिगरेट पीते तो आप 15 कर दें, फिर 20 कर दें, फिर 25 कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपको उससे एकदम एलर्जी हो जाएगी। जिस प्रकार से कि ज़्यादा खाना खाने से एलर्जी हो जाती है, इसी प्रकार से यदि आपने कभी शराब बहुत ज़्यादा पी ली कि आपको उल्टियाँ हो गई, 2-3 बार आप इस प्रकार से करेंगे कि आपको उल्टियाँ हो जाएंगी। लोगों की नज़रों में आपको थोड़ा सा वो है दृष्टि से आपको जब देखा जाने लगेगा, तो फिर ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है एक प्रकार का उसके प्रति जो है ना ऐसी घृणा हो जाएगी कि फिर आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को करना है तो खूब करें। पहले हमने जब चाय और पान बंद किया तो हमने उसके बाद में जो है 5-6 महीने तक खूब चाय पी, खूब पान खाए। फिर इतनी एलर्जी हो गई कि उससे जो है जिस दिन हमें लगा कि हाँ अब हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तब हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। और उसके पश्चात में जीवन में हम जब भी जो भी संकल्प लेते हैं उसे फिर हमने यदि जो संकल्प ले लिया तो फिर हम उसे कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते, उसे पूरा करते हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से संकल्प हमें लेना चाहिए। और इस प्रकार से यदि आपको संकल्प आपने ले लिया है और यदि आपको तकलीफ जा रही है, तो जो हमने सूत्र बताया उस सूत्र को यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। हम उल्टा करते हैं, हम पहले उसको कम करने का प्रयास करें, अब ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा पी सकते उतना पीने का प्रयास करें, तो आपको एलर्जी हो जाएगी, तो फिर वो आपकी जो है वो चीज़ छूट जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आप संकल्प लें। देखा देखी किसी का संकल्प ना लें, नहीं तो वो संकल्प कभी आपके पूरे नहीं होंगे। गुरुदेव ने बोला है कि संकल्प व्यक्ति के हमेशा पूरे होते हैं, स्वप्न हमेशा अधूरे रहते हैं। तो संकल्प पूरा ना हो इसकी कोई संभावना होती ही नहीं है। बस हमारी इच्छा शक्ति को हमें दृढ़ बनाना है और संकल्प लेने के पूर्व हमारी मन स्थिति को पूरा तैयार कर लेना। जिस दिन आपकी मन स्थिति पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, उस दिन आपका संकल्प पूरा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो मित्रों, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए यह लाभप्रद सिद्ध होगी। हमारे वीडियो लंबे जरूर होते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो प्रसंग के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, हम आपको उस चीज़ तक आपको जो समझाने का प्रयास करें। तो इन वीडियो को यदि आप शुरू से आखिरी तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और यदि आप थोड़ा सा सुनकर को आगे छोड़ देंगे तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि आपके वीडियो बड़े लंबे होते हैं, तो हम उनके लिए वीडियो बनाते ही नहीं हैं। हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं जो कुछ आगे करना चाह रहे हैं, जो आगे गायत्री की साधना में से कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए रहते हैं। आम जनता के लिए वीडियो नहीं है कि जिनके लिए केवल 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना दिया और फट से जो है उन्होंने सुना और कोई भी उपाय बता दिया और कर लिया, उसके लिए वीडियो नहीं। हमारे वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं, ऐसे श्रोताओं के लिए हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अध्यात्म ऊपर उठाना चाहते हैं। ये हमारे जो वीडियो है उनके लिए रहते हैं। तो आशा है मित्रों आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से आप इस जानकारी के माध्यम से अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।